मंगलवार की रात करीब 3 बजे महिला दरोगा की अपराधियों ने गाड़ी से रौंदकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है एक अवैध पशुओं से लदा पिकअप वाहन जिसे रोकने के क्रम में महिला दरोगा की जान चली गई। वहीं आज महिला दरोगा की पार्थिव शरीर को सरपुदे खाक किया गया है। तुपुदाना थाना क्षेत्र के महिला दरोगा संध्या टोपनो की आज अंतिम यात्रा निकाली गई थी, जिस पर जनसैलाब उमड़ पड़ा था। उनकी अंतिम यात्रा में सभी उनकी हिम्मत और कुर्बानी को याद करते दिखे। अंतिम संस्कार के दौरान विश्व हिंदू परिषद के सदस्य भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उन्होंने सीधे तौर पर पशु तस्करी के लिए झारखंड सरकार को जिम्मेवार ठहराया है और कानून को कड़ाई से लागू करने की मांग भी रखी है। बता दें, पशु तस्करों द्वारा दरोगा संध्या टोपनो को गाड़ी से रौंदा गया था, जिससे उनकी मौत मौके पर ही हो गई थी। निश्चित रूप से दुखद घटना है। इनका बलिदान हुआ है गो तस्करों को रोकने के क्रम में, लेकिन इतना दुस्साहस उनका क्यों बढ़ गया, ये झारखंड सरकार को देखना चाहिए। तो फिर सामान्य नागरिकों की क्या स्थिति रहेगी जब पुलिस के साथ इस प्रकार की बात हो रही है। और इसका कारण यही है कि अपने यहाँ जो गोवंश हत्या एवं निरोध अधिनियम है उसका क्रियान्वयन करने में लापरवाही हो रही है और सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से कठोर संदेश नहीं गया है थानों को, इसलिए ये दुस्साहस हो रहा है। अविलंब इस कानून को कड़ाई से लागू किया जाए और इस घटना में लिप्त और ऐसी अनेक प्रकार की घटनाएं हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर भी अनेक स्थानों पर गोरक्षकों के द्वारा, गो तस्करों के द्वारा हमला हुआ है। इन सब पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आज के समय में इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सरकार से यही मांग करता हूँ। प्रतिदिन नया रूट निकाल लेते हैं, बेड़ो होकर भी आते थे, अभी खुटी होकर आ रहे, उधर से कोडरमा से भी घुसते हैं। रूट इनका बदलते रहता है। जो सेफ रूट होता है, जिन थानों से संरक्षण मिलता है, जिन पुलिस पदाधिकारियों से संरक्षण मिलता, उस रूट में जाते हैं। वहीं उनके परिवार के लोगों ने प्रशासन के खराब रवैये पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने साफ कहा है कि जहां उनकी ड्यूटी लगाई गई थी वहां उग्रवादियों की हलचल होती रहती है। उन्होंने कहा, जहां पुलिस भी अंदर जाने से डरती है, उस सड़क पर महिला को आधी रात ड्यूटी क्यों दिया गया। उन्होंने अपराधियों की मौत की सजा की मांग की है कि उनको मौत का डर दिया जाए, मौत ना भी दिया जाए, मौत का डर दिया जाए, बस यही हम चाहते हैं। पेट्रोलिंग ड्यूटी में एक लेडीज पर्सन हो करके सोचे, इतना सेंसिटिव एरिया में उनको ड्यूटी दिया गया, इतना निडर हो करके वो अपना ड्यूटी की। इतना बहादुर बेटी से हम लोग और क्या बोल सकते हैं। इससे ज़्यादा हम उसके बारे में और कुछ बोल नहीं सकते। बस उसको न्याय मिले। आप लोग देख रहे हैं उनको? हाँ, बचपन से ही वो बहुत टैलेंटेड थी, बहुत टैलेंटेड थी, बहुत ज़्यादा। स्कूल में भी सब चीज़ में लीडरशिप वाला ये ज़्यादा उनका था। बहुत बचपन से ही वो खेल कूद से लेकर के पढ़ाई लिखाई सब चीज़ में वो बहुत टैलेंटेड। लगातार 5-6 दिन से 10 दिन समझ जाइए, उन्हें लगातार रात ड्यूटी दिया जा रहा था। उनके ऊपर प्रेशर भी था काफ़ी। जितने भी केस आते थे, जो इंचार्ज थे वो उनको हैंड ओवर, मतलब उनको दे देते थे, उनको डील करने कहते थे। और सुबह भी ड्यूटी, रात में भी ड्यूटी, बहुत प्रेशराइज थी, लेकिन वो अपना काम अच्छे से करती थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब ये केस हुआ, जब ये पिकअप वैन आ रही थी, जब उन्हें पता था कि बसिया सिमडेगा से बैरिकेड तोड़ते आ रही है, तो आप समझ सकते हो वैन की स्पीड कितनी ज़्यादा थी। तो उन्हें पूरा प्रोटेक्शन देना चाहिए, फोर्स भेजना चाहिए, तब जाके उन्हें रुकवाना चाहिए। वो तुरंत उनको बोल दिए कि आप रोकिए, नॉर्मल वैन है, तो वो क्या जानेगी कि क्या स्पीड है उसका, उनको पूरा खबर मिलना चाहिए था। तो उनके साथ तो नाइंसाफ़ी, और हमें तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनका चाल है, क्योंकि वो एक कर्मठ व्यक्तित्व वाली लड़की थी और सही के लिए उठती थी। तो हम यही चाहते हैं कि मेरी वो थाना इंचार्ज जो हैं उनको इसका तो ये मिलना चाहिए। जो मेरी बहन के साथ ये तो पूरा हो नहीं सकता, हम लोग उसे ला नहीं सकते हैं। फिर वो इतनी अच्छी एक ऑफिसर थी, उन्होंने स्कूल में हर क्षेत्र में वो अपने स्पोर्ट्स में आगे रहती थी। उसने JPSC PT भी क्वालिफाई किया था। वो यहाँ उनको ये शौक़ था ये फील्ड, इसीलिए उन्होंने ये ज्वाइन किया था। और थाना इंचार्ज जो थे उन्हें कभी आराम से बैठने नहीं देते थे, हर समय ड्यूटी, हर समय ड्यूटी। तो ये एक
लेडी ऑफिसर थी तो उनको प्रिविलेज मिलना चाहिए कि उन्हें आराम थोड़ा दे। जब ऑफिसर एसआई थे ऑफिस में तो उनको नहीं भेज के एक लेडी ऑफिसर को आप इतना पिकअप वैन को आप ये करने के लिए भेजिए, वो भी दो जन के साथ। ये किस तरह का मैनेजमेंट हुआ? और जो कन्हैया जी थे उनको सोचना चाहिए थी, उनकी ऑफिसर थी ना, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए उनका प्रोटेक्शन का। बस हम यही कहना चाहिए। और सरकार से क्या मांग चाहते हैं? जांच की कोई मांग सरकार से? देखिए, जांच तो हम चाहते हैं, क्योंकि लिए ये जब इतना बड़ा केस था तो उनको पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तो फोर्स आना चाहिए। तो क्यों उनको सिर्फ बोल दिया गया कि आप लोग बस देखिए वहाँ पे? ये तो हम चाहते हैं कि इससे जांच हो, क्या सही था वहाँ पे। कोई विटनेस तो था नहीं, हमें जो बोला गया हम मान गए। मेरी बहन के साथ वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हमें पता नहीं है, इसलिए हमें तो जांच चाहिए। ये पुराना हुलुंडू का इलाका है और उधर से कनेक्टिंग रोड से लोधमा कर्रा के लिए। और लोधमा कर्रा को आप लोग पहले भी जान चुके होंगे कि जो PLFI JLT का कितना मूवमेंट रह चुका था। आज भी वहाँ से मूवमेंट होता है, तस्करी होता है, गांजा की तस्करी। तो आए दिन तुपुदाना न्यूज़ में रहता है कि कभी गांजा पकड़ाया, कभी कुछ पकड़ाया। वो जो काफ़ी है ना, वो हाईवे से तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर में है और उस एरिया में लोग भी काफ़ी ग्रामीण है, किसी तरह का CCTV कुछ भी नहीं, रास्ता भी सकरा है और आम लोग भी वहाँ रात में नहीं निकलते हैं और पुलिस भी बहुत कम ही वैसे जगह अंदर जाती है। उस जगह में एक लेडीज़ ऑफिसर को आप मात्र 2 सिपाही और एक ड्राइवर के साथ आप भेज देते हैं, उनको पूरी जानकारी भी नहीं देती और रात में आप 1:30 बजे भेज रहे हैं। तो इसमें इनके सीनियर्स की भी साफ साफ गलती है। कभी वो बताती थी कि थाना प्रभारी का बिहेवियर क्या है, क्या वो उनके खिलाफ लगता था उन्हें कि उनका शोषण हो रहा है? खिलाफ नहीं रहता था, मगर होता था झगड़ा सब चीज़ केस में उन्हीं को दे देते थे। जो हाई लेवल केस होता है, अब नई ज्वाइनिंग है तो उसको नहीं मिलना चाहिए वो सब केस, मगर उसको दे देते थे। अब बोलते थे कि इसका एतराज़ नहीं करते? तो वो बोलती थी कि कर लेंगे, वो कभी नहीं थी कि हम नहीं करेंगे। संबंध में वो तो बोलती थी कि हाँ दिक्कत है मगर हम कर लेंगे, ऐसे बोलती थी। वो काम मिला तो करने खोजती थी, वो कभी वैसे नहीं था। मगर वो ऊँची होता है कि अब उसको मिला है काम, वो करेगी, मगर उसको फोर्स करना कि जल्दी करो या कुछ करके फिर जब भी बुलाना, जब भी कुछ ये होता था तो उसको सुबह को गई फिर तुरंत शाम को बुला लिया जाता था उसको। तो वो सब नहीं करना चाहिए था। और जो यहाँ चलो वो तो अंदर का अंदरूनी बात है थाना का, वो तो सबके साथ होता ही है, मगर जो गलती वहाँ हुआ, जानकारी नहीं मिला मेरी दीदी को, वो कि थाना के अंदर क्या कुछ उससे तो जानकारी हम लोग को उतना नहीं पता रहता है। अब जो तो होती है, अब उनके स्टाफ लोग थे वो लोग बताते थे कि मैम से उतना नहीं बनता था उनका, थोड़ा बहुत झगड़ा होता ही था ना, नोक झोंक होता रहता था। ताना वो देते थे, औरत होने की वजह से, आदिवासी होने की वजह से, उनके नाम को लेकर उन्होंने कई बार कुछ बोला है। वो मतलब ये जो नए थाना प्रभारी आए थे, इनसे पहले वाले से कोई शिकायत नहीं थे, अभी जो आए। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक बंधु तिर्की और विधायक शिल्पी तिर्की ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज आदिवासी को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन की बात अलग है, मगर लगातार रात को महिला को ड्यूटी लगाना गलत है। ऐसे पदाधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करने की जरूरत है। यही बात तो पूछना मुश्किल, यही बात तो आप लोगों से बड़े बात करना बड़ी मुश्किल होता है। मैं कह रहा हूँ यार, सरकार क्या है, फलना क्या है, उसको आप सवाल है कि जिस तरह से आदिवासी को जिस नज़रिया से देखा जाता है, हम एक ही बात कहेंगे आपको, बाकी कौन आया गया ये बात का बात है कि पता है 2 बजे रात को एक महिला पदाधिकारी, वो भी एक दिन इमरजेंसी अगर लगाते तो कोई बात नहीं है। अब कई एक दिन से उसको आप लगा रहे हो वहाँ पर, और आप पदाधिकारी बनो, घंटा के लिए पदाधिकारी बने हो, क्यों बने हो पदाधिकारी वहाँ पर? तो इस तरह का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे पदाधिकारियों को अविलंब निलंबित करते हुए बर्खास्त किया जाना चाहिए। जहाँ तक बात है कि ये सरकार, किसी का आना किसी का जाना, ये बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई, उसको वो क्यों नहीं आया नहीं किया, वो अपना कोई परिस्थिति अपना जवाब देगा। लेकिन हम समाज के, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग हैं, जिस तरह इस तरह की जो घटना होती है उसको बड़ा महज निंदा करने से नहीं होता है। मैं कहूँगा कि भाई ऐसे पदाधिकारियों को जो भी है प्रथम दृष्टि में उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कल से थाना प्रभारी भी एक बार भी नहीं आया इसके, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, वो 110% गलती है ना। तो हम लोग, सब लोग, आप, हम सारे लोग जान रहे हैं कि उसकी गलती है पूरा, तो उसको अभी तक अब तो उसको कार्रवाई किया जाना चाहिए। विधानसभा में इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल उठेगा या लॉ एंड ऑर्डर? बिल्कुल उठेगा ही। देखिए, जिस तरह से ये हुआ है हादसा, ये बहुत ही अफसोस का समय है। पूरा परिवार शोक मना रहा है। आज जो यहाँ पे मैं परिवार से मिली हूँ, ये बस एक दिन का रिज़ल्ट नहीं है। संध्या टोपनो जी को लगातार हरास किया जा रहा था जब से नया पदाधिकारी आया था,
और आज भी वह यहाँ पे नहीं है। खास करके उस पर बिल्कुल कार्रवाई होने चाहिए और उनको तुरंत ही बर्खास्त करना चाहिए। और मैं झारखंड सरकार से सीबीआई जांच का भी मांग करना चाहती हूँ इस स्पेसिफिकली इस केस को लेके। और आगे सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा कि आप इस तरह की हादसा आए दिन हो रही है आदिवासी महिलाओं के इसके साथ खासकर, तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आप आगे किस तरह से हमको आप प्रोटेक्शन देना चाहते हैं।